ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक के महीने में सबसे अधिक पुण्य यदि किसी कार्य से प्राप्त होता है तो वो है दीपदान से। और कार्तिक के महीने में कई प्रकार के दीपदान का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, जैसे कि आंवले का दीपदान करना, सहस्त्रवादी का दीपदान। ठीक उसी प्रकार से आज हम तुलसी की सूखी लकड़ी से दीपक किस प्रकार से लगाना है और इसके क्या फ़ायदे हैं, कब लगाना है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। कार्तिक के महीने में दोनों ही पक्षों में से किसी भी पक्ष की दसवीं तिथि यानी कि एकादशी से पहले जो तिथि आती है दसवीं तिथि, उस पर तुलसी की डंडी वाली यह उपाय यानी कि तुलसी की सूखी लकड़ी वाला यह उपाय जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ करके कर लेता है। कहते हैं कि इस उपाय को करने मात्र से व्यक्ति जन्म मरण की बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वह व्यक्ति पुनः जन्म नहीं लेता और वह गोलोक धाम को प्राप्त करता है। तो कार्तिक स्नान व दीपदान के पीछे हमारा कहीं ना कहीं यही उद्देश्य होता है कि हम अपने जीवन को सफल बनाएं, भगवान के चरणों में हम अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाएं। वैसे भी गृहस्थी लोगों के पास इतना समय नहीं है, गृहस्थी का धर्म ही ऐसा है। इसीलिए गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपने आत्म कल्याण के लिए हम कुछ न कुछ उपाय करते रहें, यह बहुत आवश्यक है। इसके लिए कार्तिक महीने का यह उपाय सर्वोत्तम उपाय है। कार्तिक का महीना चल रहा है, इसमें जो भी आपको उपाय बताती हूँ इन्हें बेझिझक आराम से करते जाइए। तो दोनों पक्ष में से आप किसी भी पक्ष की दसवीं तिथि पर इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि यह अमा एकादशी आने वाली है जो कि इस बार 17 अक्टूबर को हम व्रत रखेंगे। तो यह उपाय आप 16 अक्टूबर को कीजिएगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तुलसी की सूखी लकड़ियां हैं। इस प्रकार से आपको 7 तुलसी की सूखी लकड़ियां थोड़ी पतली पतली सी ढूंढ के लीजिएगा इसमें, क्योंकि हमें इसकी एक आरती दीपक तैयार करनी है, इससे भगवान की आरती लगानी है। तो जितना पतला रहेगा, क्योंकि 7 जब हम एक जगह इकट्ठा करेंगे तो वो बहुत मोटा हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप थोड़ा पतला पतला लकड़ी देखकर इकट्ठा कर लीजिएगा। अब देखिए आपके पास अगर पहले से है सूखी हुई लकड़ियाँ तुलसी की तो आप इस उपाय को कीजिए, नहीं है तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि तुलसी जी में से आप जाकर अभी लकड़ियाँ तोड़कर फिर इसे सुखाने की या फिर कच्ची तुलसी की लकड़ियों से इस उपाय को करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो हम भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए या पुण्य प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि पुण्य तो ना मिले बल्कि इससे हमें पाप का भागी बनना पड़े। तो यदि आपके आसपास में या फिर आपके जानकार कोई हैं जिनके पास आपको तुलसी की लकड़ियाँ मिल सकती हैं तो आप उनसे मांग कर ले लीजिए। या फिर अगर आपके बागीचे में तुलसी का कोई ऐसा पौधा है जो सूख गया है तो उसमें से आप निकाल सकते हैं। लेकिन जिस तुलसी की आप पूजा करते हैं उसमें से आपको पत्तियां तो तोड़नी ही नहीं है, डाली या फिर लकड़ियों की तो बहुत बड़ी बात है, पत्तियां भी तोड़ना वर्जित बताया है कार्तिक के महीने में। तो जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो पिछले बार भी मैंने पिछले साल भी यह वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर किया था। तो जिनको जानकारी है उन लोगों ने ज़रूर ही तुलसी की लकड़ियों की व्यवस्था करके रखी होगी कार्तिक के लिए। तो इस प्रकार से आपको 7 तुलसी की लकड़ियाँ लेनी है और इस पर आपको बिल्कुल जैसे आप मुझे स्क्रीन पर देख रहे एकदम पतला सा रुई जिसकी आप बाती बनाते, पतला सा, बहुत ज़्यादा नहीं, पतला सा रुई का परत लगा देना है। इसलिए लगाना है ताकि ये लकड़ियाँ जो है अच्छे से जलें, क्योंकि रुई नहीं रहेगी तो बिना रुई की शायद ये हो सकता है कि बीच में बुझ जाए, और जब बुझ जाती है तो फिर मन में बहुत तरह के शंका आते हैं, क्यों बुझ गया, क्या करना चाहिए। इसीलिए आप बुझे ना, इसके लिए आप पहले से ये व्यवस्था कर लीजिएगा कि लकड़ी के ऊपर पतली सी परत आपको रुई की लगा देनी, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं। अब आप अपने भगवान जी के लिए दीपक तैयार कर रहे हैं तो दीपक को तो आप ऐसे तैयार नहीं कीजिएगा, बहुत सुंदर तरीके से एक छोटी सी आप दीपक की थाली या प्लेट तैयार कीजिए और दीपक की पूजा करने के बाद फिर हम भगवान की आरती करेंगे। तो एक पान का पत्ता ले लीजिएगा, इसके ऊपर दीपक को स्थापित कर दीजिएगा, थोड़े से पुष्प से थाली को सजा लीजिए और इस दीपक की आप थोड़ी सी पूजा कर लीजिएगा। पीले चंदन भगवान विष्णु के लिए हम क्योंकि इस थाली को तैयार कर रहे हैं तो पीले चंदन का प्रयोग ही कीजिएगा। इस दीपक की हम थोड़ी सी पूजा कर लेंगे, दीपक पर थोड़ा सा चंदन लगा देंगे, इसके बाद हम इससे भगवान की आरती करेंगे। कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में दसवीं तिथि पर जो भी व्यक्ति
तुलसी की लकड़ियों को गाय के शुद्ध घी में भिगोकर इससे भगवान विष्णु की आरती करता है। वह भक्त सदैव भगवान विष्णु का प्रिय होता है और उसे कभी भी दोबारा इस भूलोक में जन्म लेकर नहीं आना पड़ता। वह मृत्यु के बाद भगवान विष्णु की कृपा से गोलोक को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए इस दीपक को आपको इस कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि पर अवश्य लगाना है। किसी वजह से अगर आप इस 10वीं पर इस दीपक को नहीं लगा पाए हैं तो फिर आप अगली जो 10वीं यानी कि देव उठनी एकादशी से पहले जो 10वीं तिथि आएगी उस पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो रमा एकादशी के बीतने के बाद देखा है तो आप ये ना सोचें कि अब आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन आप कृष्ण पक्ष तो बीत जाएगी, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी देवउठनी एकादशी के एक दिन पहले जो 10वीं तिथि आएगी उस पर इस उपाय को कर लीजिएगा। तो हमारी बहुत सुंदर सी तुलसी की बाती वाली दीपक तैयार हो गई है। अब हम इस दीपक से भगवान की आरती उतारेंगे। तो आप मन में जो भी आपकी कामना है उस कामना को रख लीजिएगा और भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप में, अगर आप भगवान के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा करते हैं, शालिग्राम की पूजा करते हैं, राधे कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, किसी भी स्वरूप में उनकी पूजा करते हो, आप इस दीपक से भगवान की आरती उतार कर फिर इस दीपक को भगवान के समक्ष वहीं पर आपको रख देना है। इतना कार्य आपको करना है। कब करना है? क्योंकि 16 अक्टूबर को लगभग 10:30 बजे के आसपास सुबह के समय में एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। तो ये उपाय आपको 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर को हम 10वीं तिथि मानेंगे, नहाय खाए होगा एकादशी का उस दिन, तो 16 अक्टूबर को 10वीं समाप्त होने से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में जब आप कार्तिक स्नान के लिए उठते हैं, भगवान की पूजा अर्चना आप उसी समय करते होंगे, उसी समय इस दीपक को आप लगा लीजिएगा। इस उपाय से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो या आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।